Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study in video number 6 from the lesson Albert Einstein at school. Albert Einstein विद्यालय में। जब आइंस्टाइन डॉक्टर के पास जाता है कि वह और कहता है कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं प्रमाणित कर दूंगा कि तुम मानसिक रोगी हो और तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए। तो फिर डॉक्टर ने पूछा कि भाई तुम फिर करोगे क्या? तो उस पर एल्बर्ट कहता है आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर। तो एल्बर्ट ने डॉक्टर से कहा आई विल गो टू इटली, मैं इटली जाऊंगा। टू मिलान, मिलान, मैं इटली में मिलान जाऊंगा। वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पर मेरे माता पिता हैं या मेरे माता पिता रहते हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर, फिर डॉक्टर ने पूछा कि भाई ठीक है तुम वहाँ जाओगे, तो फिर वहाँ क्या करोगे? I'll try to get into an Italian college or institute. एल्बर्ट ने कहा I'll try, मैं कोशिश करूँगा, to get into, प्रवेश पाने की, an Italian college, इटली के महाविद्यालय, और या इंस्टीट्यूट, संस्थान में। मैं इटली के महाविद्यालय या संस्थान में प्रवेश लेने की कोशिश करूँगा। How can you विदाउट ए डिप्लोमा, डॉक्टर ने कहा भाई डिप्लोमा के बिना तुम वहां कैसे प्रवेश लोगे? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल and a bit more, he added when Dr. Weil looked doubtful. When Dr. Weil looked doubtful, जब डॉक्टर वायल ने संदेहास्पद तरीके से देखा, दृष्टि से देखा, तो एल्बर्ट ने कहा, क्या कहा? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर, मैं अपने गणित के अध्यापक से कहूँगा, टू गिव मी, मुझे देने के लिए, समथिंग, यहाँ इसका अर्थ रिपोर्ट से है, अबाउट माई वर्क, मेरे कार्य के बारे में। मैं, एल्बर्ट ने कहा कि मैं अपने कार्य के बारे में अपने गणित के अध्यापक से रिपोर्ट देने के लिए कहूँगा। एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, परहैप्स शायद, और शायद दैट विल बी एनफ, वह पर्याप्त होगा। एनफ मीन्स पर्याप्त। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स। एल्बर्ट ने डॉक्टर से कहा आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स, मैंने उस सारे मैथ्स को याद कर लिया है, सीख लिया है। दे टीच एट स्कूल, जो वे स्कूल में पढ़ाते हैं। एंड ए बिट मोर, और उससे भी थोड़ा अधिक सीख लिया है। वेल इट्स अप टू यू, ही सेड, उसने कहा वेल अच्छा है, इट्स अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है, यह तो तुम ही जानते हो, या यह आप पर निर्भर करता है। डॉक्टर ने कहा आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, डॉक्टर ने कहा मुझे संदेह है, इफ, यदि, इट विल कम ऑफ, यदि ऐसा होगा, बट आई कैन सी, लेकिन मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हेयर। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई परंतु मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि तुम
यू आर नॉट डूइंग, तुम नहीं कर रहे हो, योर सेल्फ अपने लिए, और एनीवन या किसी अन्य व्यक्ति, एनीवन एल्स या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मच गुड ज़्यादा अच्छा, बाई स्टेइंग हेयर यहाँ रुक करके। पर मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ रुक करके अपने लिए या किसी अन्य के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू वुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से, कितने समय के लिए, कितने दिनों के लिए तुम स्कूल से दूर रहोगे। स्टे अवे दूर रहोगे, फ्रॉम द स्कूल स्कूल से, कितने समय तक, कितने दिनों तक तुम स्कूल से दूर रहोगे, मुझसे कहलवाना चाहते हो। लाइक मी टू से मुझसे कहलवाना चाहोगे। डॉक्टर कहता है कि भाई मैं कहूँ कि आप कितने समय तक स्कूल से दूर रहोगे। वुड 6 months बी ऑल राइट, डॉक्टर ने पूछा एल्बर्ट से, क्या 6 महीने बिल्कुल सही रहेगा। दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, एल्बर्ट ने कहा, यह आपकी बहुत कृपा होगी। इट्स नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है कृपा वाली बात। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ। आई हैव ओनली जस्ट, मैंने अभी अभी, जस्ट स्टॉप्ड रोक दिया है या छोड़ दिया है, बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ विद्यार्थी का जीवन, ए स्टूडेंट माई सेल्फ विद्यार्थी का जीवन, मैंने केवल अभी अभी विद्यार्थी का जीवन छोड़ दिया है या बंद कर दिया है। सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मैं जानता हूं कि आप कैसा अनुभव कर रहे होंगे। ठीक है, हेयर यू आर, यह लो अपना प्रमाण पत्र या रिपोर्ट। डॉक्टर वायल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, डॉक्टर वायल ने एल्बर्ट को सर्टिफिकेट सौंप दिया, प्रमाण पत्र सौंप दिया। एंड द बेस्ट ऑफ लक, और डॉक्टर ने कहा, आप सौभाग्यशाली बनो। हाउ मच, एल्बर्ट ने पूछा, कितनी फीस होगी। नथिंग, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं। इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू ए मील, डॉक्टर ने कहा, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, यदि आपके पास कुछ पैसे बचे हों, यदि कुछ बचा है तो, कुछ धन बचा है तो, इनवाइट यूरी, यूरी को आमंत्रित करना, टू ए मील भोजन पर। यदि आपके पास कुछ पैसे बचे हों तो यूरी को भोजन पर बुला लेना, उसको भोजन खिला देना। ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरा अच्छा मित्र है। एंड योर्स टू, और आपका भी। आई थिंक, मेरा विचार है, मेरे विचार से यूरी आपका भी और मेरा भी अच्छा दोस्त है, इसलिए उसको भोजन पर बुला लेना, कोई फीस उस नहीं चाहिए। Albert had no money to spare, but he pretended he had and took Yuri out to supper. Albert had no money to spare. Albert के पास बचाने के लिए कोई धन नहीं था, उसके पास कोई धन बचा ही नहीं था। But he pretended, लेकिन उसने बहाना किया, pretended means बहाना किया, he had, कि उसके पास बचा हुआ धन है। एंड टुक यूरी आउट टू सपर, और वह, सपर मीन्स भोजन, और एल्बर्ट यूरी को भोजन पर ले गया, या एल्बर्ट ने यूरी को भोजन पर बुलाया। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate.
आफ्टर शोइंग दिखाने के बाद यूरी को द सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, यूरी को प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही सेड उसने कहा, इजंट इट वंडरफुल, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड, यूरी सहमत हो गए, हाँ यह अच्छा है। 6 months इज ए गुड पीरियड, 6 माह की अवधि अच्छी होती है, अच्छी है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. This way, इस प्रकार से you won't actually be leaving, actually मीन्स वास्तव में you won't be leaving, तुम नहीं छोड़ रहे हो the स्कूल को, इस प्रकार से तुम वास्तव में स्कूल को नहीं छोड़ रहे हो। सो इसलिए if the worst comes to worst का मीनिंग है स्टूडेंट्स, यदि बुरे से बुरा भी हो जाता है, यदि कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाती है तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू कम बैक, तो तुम वापस आ सकोगे, एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, और अपने डिप्लोमा के लिए पढ़ाई को जारी रख सकोगे। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम, एल्बर्ट ने उसको आश्वस्त किया, एश्योर्ड मीन्स आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया। आई विल नेवर, मैं कभी नहीं, गो बैक वापस जाऊंगा, टू दैट प्लेस, उस स्थान को, उस स्कूल में मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट, मैं इस सर्टिफिकेट को ले जा रहा हूँ देने के लिए, मैं इस सर्टिफिकेट को ले जा रहा हूँ टू द हेड टीचर टुमारो, कल मुख्य अध्यापक को मैं इस प्रमाण पत्र को दूंगा या देने के लिए जा रहा हूँ, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और इसका किस्सा खत्म हो जाएगा, अर्थात स्कूल वापस जाने का काम ही समाप्त हो जाएगा जब मैं मुख्य अध्यापक को प्रमाण पत्र सौंप दूंगा, ले जा करके दे दूंगा। Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. Reminded means याद दिलाया, यूरी ने अल्बर्ट को याद दिलाया कि पहले अपने गणित के अध्यापक से लिखित में रिपोर्ट लेना मत भूलना, डोंट फॉरगेट मत भूलना, टू गेट लेना, ए रेफरेंस रिपोर्ट, यहाँ रेफरेंस का मीनिंग रिपोर्ट से है, इन राइटिंग लिखित में, फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर अपने गणित के अध्यापक से फर्स्ट पहले। यूरी ने एल्बर्ट को याद दिलाया कि पहले अपने गणित के अध्यापक से लिखित में रिपोर्ट लेना मत भूलना। मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. मिस्टर कोच ने willingly मीन्स इच्छा पूर्वक, gave दे दिया या सौंप दिया, एल्बर्ट को the reference वह रिपोर्ट, वह संदर्भ, he wanted जो वह चाहता था। मिस्टर कोच ने इच्छा पूर्वक या स्वेच्छा से एल्बर्ट को वह रेफरेंस या वह रिपोर्ट सौंप दी या दे दी जिसे वह चाहता था। If I say I can't teach you anymore, and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. उसने पूछा, उसने कहा, if I say यदि मैं कहूँ, I can't teach you anymore, मैं तुम्हें और अधिक नहीं पढ़ा सकता हूँ। टीचर ने कहा, मिस्टर कोच ने, कि मैं तुम्हें और अधिक नहीं पढ़ा सकता हूँ। probably और शायद you will soon be able, तुम शीघ्र ही to teach me, मुझे पढ़ाने के समर्थ हो जाओगे, मुझे पढ़ाने के लिए योग्य हो जाओगे। will that be all right, क्या ये बिल्कुल सही होगा? he asked, उसने कहा, मिस्टर कोच ने कहा,
इफ आई से यदि मैं कहूँ आई कैन नॉट टीच यू एनी मोर, मैं तुम्हें और अधिक नहीं पढ़ा सकता, एंड और प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, और तुम शायद शीघ्र ही मुझे पढ़ाने के लायक हो जाओगे या मुझे पढ़ा सकोगे। विल दैट बी ऑल राइट, क्या यह सही होगा? ही आस्क्ड, उसने कहा। दैट्स सेइंग टू मच सर, सैड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा, श्रीमान आप कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं, मैं बोला आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ। इट्स ओनली द ट्रूथ, उसने कहा यही एकमात्र सत्य है। बट ऑल राइट, परंतु ठीक है। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे और अधिक गंभीरता पूर्वक लूंगा। मोर सीरियसली, और अधिक गंभीरता पूर्वक। आई विल पुट इट, मैं इसको लूंगा, इस बात को मैं और अधिक गंभीरता पूर्वक लूंगा। इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस, यह अभी भी एक प्रशंसनीय संदर्भ है। यह ग्लोइंग का मीनिंग है प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय। रेफरेंस संदर्भ या रिपोर्ट, यह अभी भी एक प्रशंसनीय रिपोर्ट है या संदर्भ है। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट, और मिस्टर कोच ने ये स्पष्ट कर दिया। मेड द पॉइंट मीन्स मेड इट क्लियर, ये स्पष्ट कर दिया दैट एल्बर्ट वाज रेडी इमीडिएटली टू एंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। मिस्टर कोच ने ये स्पष्ट किया कि दैट मीन्स की दैट एल्बर्ट वाज रेडी, कि एल्बर्ट तैयार था, इमीडिएटली तुरंत, टू एंटर प्रवेश पाने के लिए एक कॉलेज महाविद्यालय में और इंस्टीट्यूट या संस्थान में, फॉर द स्टडी अध्ययन के लिए, ऑफ हायर मैथमेटिक्स उच्च गणित के। मिस्टर कोच ने स्पष्ट किया कि एल्बर्ट उच्च गणित के अध्ययन के लिए किसी कॉलेज या महाविद्यालय में या संस्थान में टू एंटर प्रवेश पाने के लिए तुरंत ही, इमीडिएटली तुरंत ही तैयार था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी यहाँ पर नंबर 6 यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे इसी लेसन की वीडियो नंबर 7 में। और जाने से पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे इसी लेसन की वीडियो नंबर 7 में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।